नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जी, दोस्तों आज हम दोबारा से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन से कनेक्टेड है। दूसरी बात कि हमारे जीवन में हर चीज़ जो कुछ भी हो रहा है आज मौजूदा वक़्त में, वो कहीं न कहीं सब कुछ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वजह से ही, या ये कह सकते हैं कि हमारे को इसकी नॉलेज नहीं है, तो इसके खराब होने की वजह से ही कहीं न कहीं कुछ गलत परिणाम हमारे जीवन में मिल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि अपने मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया, ये सिर्फ़ वहीं तक सीमित नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या नहीं चाहते, ये उस पे डिपेंड करता है। मगर कहीं न कहीं हमारे जो जीवन में छोटी-छोटी परेशानियाँ आती हैं, ये उससे भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो अगर हम पॉज़िटिविटी में रहते हैं या रिसोर्सफुल थॉट्स में रहते हैं, तो हमारे को इसका पूरा फ़ायदा हमारे जीवन में मिलता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप मान लीजिए किसी भी एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आप कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं, आप कुछ भी नया क्लाइंटेज वाला काम है, या आप कोई ऑफिस ऐसा वर्क है, कोई सेल्स जॉब है, कुछ भी है, तो अगर आप आप अपने अचीवमेंट्स को माइंड में रखेंगे हमेशा, उनके थॉट्स को माइंड में रखेंगे, तो वो आपके जीवन में ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम अपने किसी भी काम को लेकर परेशानी में रहते हैं, तो वो काम उतना अच्छा नहीं होता। अगर हम उसी काम से रिलेटेड अपने रिजल्ट्स को लेके फ़ोकस रहेंगे, और हम हमेशा ये मैनिफेस्ट करेंगे कि हमें अच्छे से अच्छे क्लाइंट मिल रहे हैं, और मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के पास जा रहा हूँ और मैं उनको डील क्रैक कर पा रहा हूँ, और इस तरीके से आप अगर काम करेंगे, तो मैनिफेस्टेशन से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, और कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको उनसे कनेक्टेड कर देगा। जैसे स्टूडेंट्स के बारे में मैं बात करूं, अभी एग्जाम्स टाइम है, तो आप हमेशा मॉर्निंग में या रात को सोते वक्त हमेशा ये मैनिफेस्ट करें कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम कर पा रहे हैं, और जो भी एग्जाम में आया वो बहुत इजी है, और आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली आप उसके आंसर कर सकते हैं। तो आप देखिएगा उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, बजाय उसके कि आप डर के हमेशा घबरा के एग्जाम देने जाएं, उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं आएगा। चाहे भले ही आपको वो सब चीजें आती हो, मगर जब आपका अपना फोकस डर की ओर होगा, जैसे मैंने देखा है कई कई लोगों में वो डर बहुत ज्यादा होता है, खास करके लड़कियों में, जो गर्ल्स होती हैं, उनको पढ़ाई का बहुत ज्यादा एक प्रेशर फील करती हैं, वो बहुत ज्यादा डरती हैं कंपैरेटिवली टू बॉयज। बॉयज फिर भी थोड़ा सा फ्री रहते हैं, थोड़ा सा मतलब ईज रहते हैं, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेते। बट गर्ल्स का मैं मानता हूँ उनके ऊपर प्रेशर होता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बेइज्जती, थोड़ा सा एक घर में प्रेशर पढ़ाई का, ये सब रहता है। मगर बावजूद उसके अगर आप मैनिफेस्ट रात को भी करें सोने से पहले, और अपने आप को देखें, आप अचीव करते हुए देखें, आंख बंद करके मैनिफेस्ट करें, अपने मेंटल लोब को एक्टिव करें, अपने मेंटल स्क्रीन पे उस चीज को इमेजिनरी देखें। अब देखिए, आप कहेंगे कि मेंटल लोब क्या है या फिर इमेजिनरी क्या है, तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। आप एक सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए, और इस समय पे आप देखिए कि आपके सामने एक कोल्ड ड्रिंक, आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है, और आप उसका ढक्कन खोल के आप उसको पी रहे हैं, साथ में आप अपना फेवरेट पैटीज, बर्गर, या जो भी आपको अच्छा लगता है फूड, वो खा रहे हैं। तो आप देखिएगा एकदम से उसकी इमेज आपके माइंड में आ जाती है। दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी। एंड मेंटल लॉब इज दैट वेयर यू सी दैट मूवमेंट व्हेन यू आर इमेजिन समथिंग। तो आप इसको एक्टिव कीजिए, और आप अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में उसी चीज को देखिए जो आप चाहते हैं। जो नहीं चाहते उस चीज को बार बार सोचेंगे, तो वही आपके मेंटल लोब पे घूमता रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम का डर है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, भगवान पता नहीं क्या होगा, हे भगवान आज क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैंने वो नहीं पढ़ पाया, मैंने वो तो पढ़ लिया था मगर वो नहीं पढ़ पाया। ये सारी चीजें एग्जाम देने जाने से पहले एकदम से इसको क्लोज कीजिए। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक और दे देता हूँ। आप सबसे पहले रात को जब आप सोने जाते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, रात को पढ़ वढ़ के उसके बाद आप एक थोड़ी सी देर के लिए सीधे बैठ जाएंगे, अपने कंधों को बिल्कुल ऐसे सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, और कुछ 4-5 सांसें लेंगे लंबी। थोड़ा सा काउंट करेंगे अपने बॉडी को, अपने ब्रीदिंग सिस्टम को, अपने ब्लड सर्कुलेशन को पूरा बिल्कुल काउंट करके जब शांत हो जाए,
तो आराम से सोचेंगे कि जिस तरीके से आपकी टीचर क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड को रिवाइज करते हैं, उस तरीके से आप अपने मेंटल स्क्रीन को जो भी आज तक पिछला जो भी हुआ या आपने याद कराया नहीं करा वो सारा एक बार ऐसे करके, और उसके बाद उसमें नई चीज डालेंगे। आप ये डालेंगे कि आप गए हैं एग्जाम रूम में and you have all the accessories, pen, writing board, sheets वगैरह everything, and you take the question paper और आप देख के उसको खुश हो रहे हैं and you feel happy that you know everything and exam comes according to your studies, और वो पूरा ऐसा ही आया जैसे आपने पढ़ाई किया था, और अब आप उसको अच्छे से करके आएंगे कॉन्फिडेंस के साथ, और उसको पूरा करके अच्छे से लिख कर और कंप्लीट लिख कर आएंगे। उसके बाद आप एक अच्छा रिजल्ट रिसीव कर रहे हैं एंड यू फील हैप्पी, अपने आप को हैप्पी अपनी मेंटल लॉक पे देखेंगे, मेंटल स्क्रीन पे देखेंगे, फील करेंगे यस आई कैन डू इट, और मैंने ये कर दिखाया, मैंने पूरा जो पढ़ा था वो मेरे पूरा आ गया था मेरे एग्जाम में और मैंने वो पूरा कर लिया। अपने डर को रिलीज करके जाएंगे घर पे ही रात में आप उस थॉट्स के साथ सोएंगे तो रात भर यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा वो सारी चीजों को सेटल डाउन करने के लिए। दूसरी बात, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं एक बार फिर से मैनिफेस्ट करेंगे कि यस आई कैन डू इट एंड आई नो एवरीथिंग, आई रीड एवरीथिंग, और मेरा एग्जाम उसी के अकॉर्डिंग आया है। तो मैं सोचता हूँ आप बच्चों की बहुत हेल्प होगी इस समय एग्जाम टाइम में। तो अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल भी प्रेशर ना लें। हाँ, फिक्र करना और प्रेशर लेना दो अलग अलग बातें। मैं नहीं कहता आप फिक्र ना करें, फिक्र करेंगे तभी तो पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है। आपके माता पिता भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, और उनके भी बहुत सारे सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके खुद के भी सपने हैं, और आज के समय में बिना पढ़ाई लिखाई के कोई सपना आप पूरा नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। आपके एग्जाम्स में आज आप बहुत अच्छा रिजल्ट लाएं, बहुत अच्छा परफॉर्म करें और अपनी बुलंदियों को छुए, मेरी यही मनोकामना है और शुभकामनाएं आपके साथ है। तो आप बिल्कुल भी प्रेशर ना लें, खास करके बोर्ड्स 10th 12th के, और एग्जाम को दे के आने के बाद आपने बिल्कुल भी जो आप दे चुके हैं उसके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है आपने, क्योंकि उससे आपका नेक्स्ट एग्जाम इम्पैक्ट होता है। अब देखिए, जो आप देकर आ चुके हैं उसका रिजल्ट आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। आप बार बार ये सोचते रहेंगे अरे यार वो क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, शायद मेरे को आता था, मैंने लिखा ये पर होता ये। नो, दिस इज रॉन्ग। जो आप कर चुके हैं उसको लीव कर दीजिए। रोज रात को बैठिए, उसको डिलीट करिए जो एक दिन पहले था। अब कल से आप नए एग्जाम की यानी कि नए सब्जेक्ट की जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी करेंगे। उसको पूरा फोकस से पढ़ाई करके अच्छे से मैनिफेस्ट करके उसको एग्जाम को देंगे, ताकि आपका नेक्स्ट कमिंग एग्जाम पूरा परफेक्टली हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर। दूसरी बात दोस्तों, मैं बहुत जल्दी एक फ्री ट्रेनिंग लेकर आ रहा हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ेंगे। मैं आपको लिंक दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप उस पे आइए और बहुत जल्दी उसी ग्रुप के माध्यम से आपको नई मेडिटेशन ट्रिक, फ्री ट्रिक के बारे में पता लग जाएगा, जो कि मैं बहुत जल्दी सभी के लिए लेकर आ रहा हूं। तो आशा करता हूं कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। दूसरा, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। लाइक जरूर करा करें वीडियो को, अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और भी लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए। मैं आने वाले समय में कुछ फ्री टेक्निक्स, कुछ फ्री मेडिटेशन क्लासेस लेकर आ रहा हूं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए, आप लोगों के सुखद जीवन के लिए। उसके लिए आप तैयार रहिए, और मैं आशा करूंगा आप सभी मेरे साथ कनेक्ट होके हम अपने जीवन को अच्छा बहुत सुंदर बनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।